Har Har Mahadev. So this we will upload as a season 2 episode 1 of Kalki News. New season starting. Beans cutting. तो बीन्स काटते जाएंगे और बीन्स काटते काटते आपको न्यूज़ देते जाएंगे, संसार के बारे में बातें करते जाएंगे, भजन करते जाएंगे। One being done. इस पे हम बेसिकली भक्ति को थोड़ा सा और डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे कि भक्ति क्या है। भक्ति के जो माध्यम हैं, जो भक्ति के जो तरीके होते हैं, किसी का गुणगान करना, उसको लाइक लिविंग की तरह ट्रीट करना। जैसे वृंदावन में लड्डू गोपाल करके ऐसी भक्ति होती है जिसके अंदर वो लोग एक कृष्ण को ऐसे बच्चा बना के फिर उसको खिलाते पिलाते, कपड़े वपड़े पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। या दूसरी टाइप की भक्ति होती है जिसमें हम नाम जप करते रहते हैं पूरे टाइम, शंभो 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 शंभो। तो जब उसको हम एक लोअर ह्यूमन कॉन्शियसनेस लाइक या जिस जो की ज़्यादा प्रैक्टिकल मानी जाती है आज के टाइम में, उसके हिसाब से यदि देखें तो वो कर क्या रहे हैं उस सिचुएशन को हम विदाउट एनी जजमेंट उस प्रोसेस को हम देखें कि भक्ति का प्रोसेस अपने आप में होता क्या है। कि पत्थर की हमने मूर्ति बनाई, उसके अंदर उसको लेकर हम उसको भगवान मानकर, उस रूप को भगवान मानकर और हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये जो पूजा होती है, आरती होती है, स्तुति होती है, ये सब क्या है? जब हम किसी भी चीज़ के सामने सिर झुकाते हैं, तो एक्चुअल में जब हम ह्यूमन अपैरेटस को देखें तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है। मतलब फाइनली तो सब कुछ उस ह्यूमन के अंदर ही हो रहा है। वो बाहर की वो मूर्ति पत्थर की या वो नाम जब से उस चीज़ का स्मरण करते रहना बार बार, या माला जप करते रहना, या भजन गाते रहना, या अपना कर्म योग करते रहना कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सब हम अर्पित कर रहे हैं उस भगवान को, उस एंटिटी को जिसको हम भगवान मानते हैं। तो यदि मैं अपने अभी प्रैक्टिकल के हिसाब से देखूं तो अभी भाई मैं बीन्स काट रहा हूँ। तो बीन्स काटते टाइम यदि मैं अपने कर्म योग करूं और अपने सारे जो बीन्स काटने का फल है वो भगवान को अर्पित करूं, तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ? भगवान है कि नहीं है वो तो बात की चीज़ है। उस प्रोसेस को हम गहराई से देखकर, वैसे तो भक्ति के अंदर ज्ञान होता नहीं है, बट आज के टाइम में चूँकि विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग लॉजिकली पीपल डोंट गेट इट और दे डोंट एक्सेप्ट इट,
So we will see the logical part of it. तो जब भी हम किसी सिंबल को भगवान बनाकर और उस सिंबल की पूजा करते हैं, तो उसका एक तो एनर्जेटिक एंगल है, एक उसका मेंटल एंगल है और एक उसका फिजिकल एंगल है। एनर्जेटिक एंगल मोस्टली तभी अप्लाई होता है जब वो प्राण प्रतिष्ठा या उसका कॉन्सेक्रेशन बहुत पावरफुली हुआ हो। तो उस टेम्पल के अंदर यदि आप डिवोशन की भावना से जाएंगे तो एनर्जेटिकली भी आपको ऊर्जा की फॉर्म में आपको इफेक्ट करेगा। दूसरा, यदि मैं किसी भी मान लो कोई फोटो को या किसी भी पत्थर की मूर्ति को यदि मैं बनाकर उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वो कॉन्सिक्रेशन वाला एनर्जेटिकल एलिमेंट तो नहीं आएगा, तो उसके अंदर आता है मेंटल और फिजिकल एलिमेंट। मेंटल मतलब कि अब तुमने वो माना होगा कि अब हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले तो तुमने अपने जो जीवन है, अपनी जो स्मृतियां हैं, अपनी जो मेमोरीज हैं, उसमें तुमने कोई एक ऐसा एग्जिस्टेंस लेके आए। If you look at factually, like you don't know if Krishna was there or not really, right? But that is not the issue here. The point is सिंबॉलिक फॉर्म में तुम किस करेक्टर को मेंटल वर्ल्ड के अंदर, अपने मेंटल वर्ल्ड के अंदर, कि मेरा एक मेंटल वर्ल्ड है, एक स्मृतियों का संसार है, उस स्मृतियों के संसार के अंदर मैं उस सिंबल को भगवान का दर्जा दे रहा हूँ। अब भगवान का दर्जा अपने आप में ही देना मतलब कि उसको सबसे हाईएस्ट जो चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बाकी सब इरेलीवेंट है उसके सामने, उस चीज़ का दर्जा दे रहा हूँ। तो एक तो तुम्हारी इमेज होगी तुम्हारे मेंटल वर्ल्ड के अंदर कि भाई मैं तो ये हूँ, और एक इमेज होगी कृष्ण की, शिव की, कृष्ण शिव ये हैं। एक सेल्फ इमेज होगी और एक जिसको तुम भगवान मान रहे हो उसकी इमेज होगी। हमारा जो मेंटल वर्ल्ड होता है बेसिकली उसके अंदर सिर्फ हम रहते तो हम ही हैं बट हम अलग अलग रूप में रहते हैं। यदि मैं अपनी मेमोरी वर्ल्ड के अंदर रिकॉग्नाइज करता हूँ कि समवन इज दिस, लाइक दिस पर्सन एग्जिस्ट एंड दिस इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, दिस इज द नेम ऑफ दैट एंटिटी, तो एक्चुअल में क्या वो मेरा ही पार्ट है मेमोरी का, जिसको मैं अपने से अलग करके रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, बट है तो वो सब हमारा मेरा ही संसार। एक्चुअली वो जो इमेज जो एग्जिस्ट कर रही है उस इंसान की, वो मेरे वर्ल्ड के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि ये वो पूरा जो इमेज का जो सिस्टम होता है, जो मेंटल सिस्टम होता है, जो मेमोरी सिस्टम होता है, उसके अंदर एक तो हमारी खुद के बारे में मेमोरी होती है और एक दूसरों के बारे में जिसको हम बोलते हैं वो मेमोरी है, बट वो टोटल तुम्हारी ही मेमोरी है। वो टोटल सिस्टम जो है वो है तुम्हारा ही। कुछ पार्ट्स को
हम अपने से अलग करके रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और कुछ पार्ट को हम सेल्फ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये मैं हूँ और ये दूसरी एंटिटीज़ हैं। और उन इमेजेस के बीच में जो खेल होता है वही हमको संसार के रूप में प्रतीत होता है। तो नॉर्मल ह्यूमन तो इसी तरीके से जीवन जीता है, स्पेशली जो इस टाइम में, इस वक्त के अंदर जो हम देख रहे हैं। ये हमने साधना के अंदर भी डिस्कस किया था, लाइक व्हाट इज साधना। उस विवेक साधना के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम बेसिकली अपनी मेमोरीज के अंदर एक लॉजिकल जो उसका जो डायमेंशन है उसको हम स्थान दें और फिर उसको नर्चर करें, तो वो विवेक के रूप में, बुद्धि के रूप में हमारे अंदर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। उसके बारे में बार बार विचार करें, उसके बारे में बार बार चिंतन करें। जिस भी चीज़ के बारे में हम बार बार विचार करते हैं, जिस भी चीज़ के बारे में हम बार बार चिंतन करते हैं, इसका मतलब हम अपनी सेल्फ इमेज को उस इमेज के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार विचार कर रहे हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति मतलब वही है कि एक तुमने इमेज बना ली है कि इस फॉर्म में, अपनी इमेज के हिसाब से कि मेरा भगवान तो ये है। तुमने कृष्ण की इमेज बनाई, तुमने राम की इमेज बनाई, तुमने शिव की इमेज बनाई, तुमने देवी की इमेज बनाई। तो मेंटली तो यही होता है। एनर्जेटिकली यदि देखा जाए, जैसे हर एक डेटी का हर एक मैनिफेस्टेशन का एक काइंड ऑफ लाइक एनर्जी सिग्नेचर या साइंटिफिक एनर्जी सिग्नेचर है, जो कि मंत्र की फॉर्म में होता है। कि उस मंत्र को यदि आप बोलते रहेंगे तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर बढ़ती जाएगी। वो तो सिंपल है, लाइक वो तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि लाइक पर्टिकुलर यदि फ्रिक्वेंसी से आप अपने आप को वाइब्रेट कराते जाओगे तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो उस टाइप की वाइब्रेशन की जो फिजिकल फॉर्म में जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एनर्जेटिकली यदि हम भक्ति को देखें तो वो मंत्र फॉर्म में या कॉन्सिक्रेशन की फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं कि यदि किसी इंसान ने पर्टिकुलर उस एनर्जी को कॉन्सिक्रेट करके किसी फिजिकल मटेरियल चीज़ के अंदर डाला हुआ है, चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो, चाहे वो कोई दूसरी यंत्र हो, तो उस चीज़ को साथ में रखकर और उस चीज़ के प्रति समर्पण का यदि भाव लोगे तो अपने आप ही वो एनर्जी तुम्हारे अंदर जाएगी। दूसरा है इंटरनली यदि हम उसको करें कि उसका जो मंत्र कोड वर्ड है उसको हम चैंट करें, तो इंटरनली अब हम उस एनर्जी को जागृत कर रहे हैं। इंटरनली हम उस पर्टिकुलर भगवान की, पर्टिकुलर भगवान तो क्या ही बोलेंगे, भगवान तो एक ही है, बट उस भगवान के रूप को बोल सकते हैं कि हम अपने अंदर जागृत कर रहे हैं। ये तो एनर्जी के हिसाब से हो गया कि भक्ति यदि हम करते हैं तो हम या तो एनर्जेटिकली उस चीज़ को सुप्रीम मान रहे हैं या हम मेंटली उस चीज़ को सुप्रीम मान रहे हैं। मेंटली सुप्रीम मानना मतलब कि उसकी इमेज को हम सुप्रीम मान रहे हैं। क्योंकि राम का जो कैरेक्टर था, राम की जो इमेज है उसको हम वर्शिप कर रहे हैं, या कृष्ण की इमेज को हम वर्शिप कर रहे हैं। वो इमेज को वर्शिप करना और सिंबल को वर्शिप करना मतलब उसकी क्वालिटी, उसके गुण, उसके मैनिफेस्टेशन, उसने जो जीवन जिया, उस सब को हम
मान रहे हैं कि ये हाईएस्ट लेवल में मेंटल वर्ल्ड के अंदर, चूँकि वो कहानी की फॉर्म में ही दिखता है सब कुछ, तो हम ये मान के चलो कि उसकी कहानी को भगवान की कहानी मान रहे हैं। और फिजिकली यदि उसको देखा जाए तो उसमें हर एक जीव के अंदर उस एलिमेंट को देखना, हर एक एंटिटी को देखना कि जो भी बाहर दिख रहा है वही तुम्हारे अंदर है। बाहर जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ हमारी इंटरनल, हम किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं उसी की रिफ्लेक्शन है। तो फिजिकल फॉर्म में तो भक्ति आई थिंक सबसे मुश्किल तरीके से आती है, लेकिन मंत्र फॉर्म में भक्ति सबसे इजी है वैसे, क्योंकि उसके अंदर आपको कोई मेंटल इमेज नहीं बनानी है। सिर्फ एक कोड वर्ड है, उस कोड वर्ड को आपको यूज करना है। एक एनर्जी का एक सिग्नेचर है, ओम नमः शिवाय। इसको या तो हम देख सकते हैं एनर्जी की फॉर्म में कि इसकी एनर्जी की वाइब्रेशन किस टाइप से, ये वेव्स ऊपर जाती है नीचे जाती है, इसका पर्टिकुलर एनर्जी सिग्नेचर क्या है। विजुअल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि इसका यंत्र यदि हम बनाएंगे, इसी एनर्जी को यदि हम विजुअल फॉर्म में डिपिक्ट करें तो किस विजुअल फॉर्म में वो डिपिक्ट होगी। जो आजकल करते हैं ना कि साउंड को सैंड वगैरह के ऊपर जब छोड़ते हैं या वाटर के ऊपर छोड़ते हैं तो पर्टिकुलर एनर्जी सिग्नेचर एक पर्टिकुलर विजुअल सिग्नेचर भी प्रोड्यूस करता है। एक पर्टिकुलर साउंड का एक पर्टिकुलर विजुअल भी उसके साथ एसोसिएटेड है। So that is completely like logical bhakti in a sense you can say। मतलब भक्ति के अंदर कुछ लॉजिक नहीं है, बट इट इज लाइक लॉजिकली डिजाइंड तरीके से भक्ति कर रहे हो तुम। फिर उसके बाद फिर ओम नमः शिवाय का फिर मीनिंग बेस्ड आ जाता है भक्ति, जो मेंटल वर्ल्ड के अंदर होती है कि जब भी तुम ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, पहले वाले के अंदर तो मीनिंग निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम एक्चुअली मीनिंग बेस्ड तो कर ही नहीं रहे हो, तो उसमें एनर्जी पे फोकस कर रहे हो कि वो एनर्जी किस टाइप की प्रोड्यूस कर रहा है। अब दूसरे में फिर तुम उसका मीनिंग लेने आ जाओगे कि उसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि ओम नमः शिवाय, कि मैं शिव को नमन कर रहा हूँ, कि मैं शिव को सरेंडर कर रहा हूँ। या फिर दूसरे तरीके से कि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये पंच महाभूत हैं, और तो पंच महाभूत को बार बार तुम स्मरण कर रहे हो। वो यदि मीनिंग के हिसाब से यदि उसको देखना हो तो जैसे राम 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 बोलने में एक तो एनर्जी के हिसाब से आपकी अंदर अलाइनमेंट होगा, और एक होगा मेंटल इमेज, जो आप यदि एनर्जी के हिसाब से उसको देख नहीं पा रहे हो तो मेंटली आप उस राम की इमेज को, कि आप उस चीज़ का नाम बार बार ले रहे हो, आप उस चीज़ का स्मरण बार बार कर रहे हो, तो उसका अर्थ बेसिकली मेंटल वर्ल्ड के अंदर अर्थ मैटर करता है, एनर्जेटिक वर्ल्ड के अंदर अर्थ मैटर नहीं करता है। एनर्जेटिक वर्ल्ड के अंदर ओम नमः शिवाय का कोई मीनिंग होगा ही नहीं अदर देन द साउंड इटसेल्फ। तो उसमें मंत्र का कोई मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं होती है, मंत्र अपने आप में ही मीनिंग होता है। उस एक साउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हमको दूसरी साउंड प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का मीनिंग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी जो कोर साउंड है उसको दूसरी साउंड्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, दूसरी साउंड से उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं।
एक एनर्जेटिकल फॉर्म में भक्ति हो गई कि उस पर्टिकुलर देवी का जो कॉन्सिक्रेटेड प्लेस है उस टेम्पल को विजिट करना, वहाँ पर बैठकर ध्यान करना, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना या उस एनर्जी को अपने अंदर प्रोड्यूस करना मंत्र के थ्रू, उनके स्तोत्रों के थ्रू। और दूसरा मेंटल लेवल पे जो भक्ति होती है उसके अंदर हम करते हैं सेम चीज़ को मीनिंग के आधार पर, और जब वो मीनिंग के आधार पर हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक कहानी की फॉर्म में। फिर जब भजन वगैरह देखते हैं कि यदि रुद्राष्टकम पढ़ रहे हो संस्कृत के अंदर विदाउट नोइंग द मीनिंग, लाइक तुमको मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ साउंड एग्जैक्ट तुमको बोलनी आनी चाहिए। बट यदि तुम मीनिंग के साथ उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज जस्ट सेइंग कि तुम कोई भजन या कोई कहानी उसके बारे में पढ़ रहे हो, तुम उसकी मेंटल इमेज को पढ़ रहे हो। तो फिर वो लोकल लैंग्वेजेस के अंदर आ जाता है संस्कृत से, कि हम हिंदी के अंदर कोई भजन कर रहे हैं, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, आदिदेव महादेव हे शिवाय शंभो। तब हम उसको कहानी के आधार पर, तब हम बेसिकली उस एनर्जी को यूज़ करने के बजाय उसका मेंटल इमेज को यूज़ करते हैं भक्ति करने के लिए। तो ये सब भक्ति के ही तरीके हैं, उस अलग अलग तरीके जो हैं उसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। लॉजिकली एक्सप्लेन करना आज की जनरेशन के लिए थोड़ा ज़रूरी है। एनर्जी सेंसिटिविटी तो आज के टाइम में बहुत ही कम लोगों को है, दे कैन सेंस द एनर्जी डायरेक्टली ऑफ द सम मंत्रास। तो मोस्टली लोग तो मीनिंग के हिसाब से ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस तो रहेंगे रैशनली, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि ये मैं साउंड क्यों बोल रहा हूँ। यदि आज के टाइम में जो कि विदाउट मीनिंग वाली चीज़ को इरेशनल बोला जाता है, विदाउट मीनिंग वाली चीज़ को पागलपन बोला जाता है, तो उस प्योर फॉर्म ऑफ मंत्रा तो वो वही इंसान रियलाइज़ कर सकता है जो कि इसको बिना मीनिंग के चाह के अटर कर सके। तभी उसको उसका प्योर एनर्जेटिकल फॉर्म, उसका प्योर साउंड फॉर्म उसको समझ में आएगा कि अंदर कर क्या रहा है ये चीज़। आम का जो मंत्र है, जो बेसिक मंत्र है, जो यूनिवर्सल जो साउंड है, वो साउंड सिर्फ हिंदू धर्म जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर नहीं है, वो बुद्धिस्ट के अंदर भी है। तो वो क्यों है? इसीलिए है क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइप से मंत्र बोलने से पर्टिकुलर इफेक्ट होता है तुम्हारे अंदर, एनर्जी तुम्हारी पर्टिकुलर रूप से अलाइन होती है। मैक्सिमम लोग तो फिजिकली ही बेसिकली उस चीज़ को देखते हैं, मेंटली भी कम ही एक्सेप्ट करते हैं, जो कि मेंटल एक्सेप्टेंस भी कम है। लेकिन तो हम जब जाते हैं तो हम काइंड ऑफ उस फिजिकल स्टोन की भक्ति करके आते हैं, उस फिजिकल फोटो की भक्ति करके आते हैं, और वो प्रतीत भी होता है। और हम उसको ही समझते हैं। यदि उससे एक लेवल यदि हम ऊपर उठे तो हम मेंटल लेवल पर उस चीज़ को कर सकते हैं कि जब आप उस मंदिर में जिसमें उस मूर्ति की स्थापना है, जिसमें उस डेटी की, उस गॉड की, उस गॉडेस की स्थापना है,
वहाँ पर हम सिर्फ उसको फिजिकल रूप में ना देखकर उसको मेंटल रूप में भी देखें कि व्हाट इट रिप्रेजेंट्स मीनिंग वाइज। और मैं उस मूर्ति के सामने ये नमन कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उस फिजिकल चीज़ को जो समहाउ आई थिंक लाइक समथिंग विल गिव मी सम माई डिज़ायर्स विल बी फुलफिल्ड, मेरी नौकरी लगवा देगी, मेरे बच्चे पैदा करा देगी, और ऑल ऑफ दैट, instead of going into those things and instead of treating it like that in physical, I see the mental aspect of it. I see what is that entity which we call Krishna, what is that entity which we call Durga, what is that entity which we call Kali, और उस एंटिटी को हम हाईएस्ट मानकर उसके सामने सिर झुका रहे हैं। सिर झुकाना मेंटली कैसे फील होगा आपको? फिजिकली तो सिर झुकाना फील होता है, बट मेंटली क्या होगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिजिकली तो सिर झुका लेते हैं बट मेंटली वो नहीं झुकाते हैं। मेंटली दे स्टिल थिंक कि उनकी जो सेल्फ इमेज है वो बड़ी है उससे, एंड समहाउ वो जो भगवान है वो उनके बेसिकली सर्वेंट है। उल्टा सोचते हैं ना आज के टाइम में लोग। तो जब फिजिकली सिर झुकाने के साथ साथ जब हम मेंटली भी अपनी इमेज को झुकाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा जो इमेज का जो संसार है, जिसके अंदर एक सेल्फ इमेज है और बहुत सारी इमेजेस हैं, वो सारी अपनी ही इमेजेस हैं। हमने वो एक्सटर्नल टैग करके रखी हुई हैं कि ये बाहर की वहाँ से आई है और ये अंदर से कहीं से आई है, ये मेरी है और ये बाहर वाले लोगों की है, बट है तो वो सारे तुम्हारे डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड। तो उस डेटाबेस के अंदर हम एक ऐसी इमेज को हाईएस्ट मानकर और उस मेमोरी को सत्य मानकर, उस स्मृति को सत्य मानकर, उस कैरेक्टर को सत्य मानकर, उस कहानी को हाईएस्ट मानकर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम ऐसा करेंगे तो हम उनका आचरण और बाकी सब चीज़ें अपने आप ही हमारे जीवन में उतर जाएंगी। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट मान लो इसको या मेंटल वर्ल्ड का फैक्ट मान लो कि जब हम किसी चीज़ को हाईएस्ट मानकर उसके बारे में बार बार सोचते हैं तो हम उस जैसे ही बन जाते हैं। और उसके गुण बेसिकली हमारी सेल्फ इमेज के अंदर भी आने लग जाते हैं। पहले तो हम उसको एक्सटर्नल इमेज के रूप में कल्टीवेट करते हैं और धीरे धीरे वो हमारे इंटरनल, हमारी जो सेल्फ इमेज है उसके अंदर भी वो चीज़ रब होने लग जाती है। और ये होता ही है, जो इसको हम बोल सकते हैं संगति का असर बेसिकली। अब वो संगति यहाँ पर फिजिकल एंटिटी की नहीं है एज सच, वो नॉन फिजिकल एंटिटी की संगति है। यहाँ पर हम भगवान की संगति कर रहे हैं। जिस भी इमेज को आप अपनी इमेज के साथ जोड़ेंगे वो इमेज का असर आपकी सेल्फ इमेज पर भी पड़ने लग जाएगा, अपने आप होगा वो। मेंटल भक्ति का पार्ट और फिजिकल भक्ति का पार्ट, और एनर्जेटिकल भक्ति का पार्ट।
3 टाइप से हमने उसको समझ लिया है। हमारी बीन्स कट हो चुकी हैं। अब हमारी अदरक कटी जा रही है। फिर उसके बाद भक्ति के अंदर जैसे कुछ यूज़ होते हैं चीज़ें पर्टिकुलर, लाइक तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, घंटी वगैरह बजाना, वो सब भी, उन सब का भी एक साइंटिफिक, एक एनर्जेटिकल भी एक लॉजिक है, और उनका मेंटल वर्ल्ड के अंदर भी लॉजिक है। फिजिकल के अंदर तो तुमको दिख ही रहा होगा कि ये चीज़ लाइक कि वो फिजिकल चीज़ है, वो तुम करते हो तो तुमको वो फिजिकली भी उस चीज़ को रिमाइंड करेगी, मेंटली भी उसका सिग्निफिकेंस है कि व्हाट इज तुलसी स्टैंड फॉर, व्हाट इज रुद्राक्ष स्टैंड फॉर। यदि उसको तुम कोर्स फिजिकल फॉर्म में ट्रीट करो तो इस लाइक कोई माला तुमने पहन रखी है जो कि तुमको रिमाइंड करेगी बेसिकली, बस वो वही चीज़ है। यदि मेंटली तुम देखोगे, उसके गुण देखोगे कि किस चीज़ की माला है, कैसे पहनी है, किस चीज़ की तुम धूप अगरबत्ती लगा रहे हो, तो एक तो वो लगाने का ऐसा ही है कि हाँ बस लगे, वो लगाने का कर्म जो है अपने आप में, द फिजिकल एक्ट ऑफ इट ओनली, वो तुमको बस ये रिमाइंडर दे के दे कि भाई हाँ तुमसे भी बड़ा कोई संसार के अंदर है, और या हम जो सत्य जी रहे हैं उस सत्य से भी बड़ा कोई सत्य है, एटलीस्ट देयर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ इट। फिर मेंटली भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि वो एग्जिस्टेंस इस प्रकार का है, वो एग्जिस्टेंस यदि हम जैसे महाकाल मंदिर का देखें, जो शिव के जो एक पर्टिकुलर फॉर्म का मंदिर है या पर्टिकुलर फॉर्म की जहाँ पर पूजा होती है, तो उसके अंदर वो भस्म वगैरह लगाते हैं, चढ़ाते हैं। तो एक तो वो भस्म चढ़ाना ऐसी है कि हाँ भाई कोई मटेरियल चढ़ा रहे हो, चढ़ाने की एक्टिविटी इटसेल्फ रिमाइंड यू ऑफ दैट, बट देन यू गो इनटू द मीनिंग ऑफ इट कि भस्म ही क्यों चढ़ाते हैं, जो कि भाई वो डेथ का प्रतीक है, वो ऐश है। वहाँ से हमको ये रिमाइंडर होता है कि हाँ ये संसार जो इसी चीज़ से बना हुआ है, हम भी वहीं पे रिड्यूस हो जाएंगे। और फिर उसका एक एनर्जेटिकल फॉर्म है कि एक ऐश का या एक पर्टिकुलर टाइप की विभूति का, एक पर्टिकुलर टाइप की इंसेंस का, एक पर्टिकुलर टाइप की जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाना, किसी डेटी के ऊपर फूल चढ़ाना है, किस डेटी के ऊपर तुमको धतूरा चढ़ाना है, किस डेटी के ऊपर फल देना है। तो उसके जो रूल्स जो बने हैं भक्ति के सारे, वो इन्हीं 3 कारणों की वजह से बने हुए हैं। सिर्फ यदि फिजिकल के अंदर देखना हो तो तुम किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते थे, लाइक चूँकि वो सिर्फ रिमाइंडर की तरह तुम यूज़ कर रहे हो अब, तो उस लेवल पे भी काम करती है वो कि तुम सिर्फ रिमाइंडर की तरह यूज़ कर रहे हो, तो तुम किसी चीज़ की भी माला बना सकते हो, तो उस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे भी काम करेगी। फिर यदि मेंटल लेवल पे तुमको थोड़ा सा और करना है, उसको उसका मीनिंग उसके साथ एसोसिएट करना है, फिर तुमको उसकी प्रॉपर्टी मैच करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी की तुम भक्ति कर रहे हो, उस गुण की तुम भक्ति कर रहे हो, उस कैरेक्टर की तुम भक्ति कर रहे हो, उस कहानी की तुम भक्ति कर रहे हो। फिर एनर्जेटिकली यदि तुम देखोगे तो उस पर्टिकुलर खाने से जैसे तुम्हारे अंदर इफेक्ट होता है, उसको वैसे समझ सकते हो कि जब तुम खुद फल खाते हो तो तुम्हें कैसे महसूस होता है, जब तुम तुलसी खाते हो तो तुम्हें कैसे महसूस होता है। तो उस गुण की तुम भक्ति कर रहे हो, उस गुण को तुम हाईएस्ट मान के चल रहे हो। अब हमारी आ गई है गाजर की बारी। टमाटर काटा जाए पहले।
उसके बाद गाजर का नंबर आएगा। सिंपल है एक्सप्लेनेशन तो। From just a reminder to having a meaning to the reminder to the scientific connection to of it। और ये सारी चीज़ें हम बेसिकली करेंगे शिव भक्ति साधना के अंदर सारे मेथड यूज़ करके। अब वो ऑब्वियसली 11 डेज में वी कैन नॉट गो दैट डीप, एंड वो ऑनलाइन करने में उसकी भी लिमिटेशंस होंगी, बट वी विल ट्राई टू सी कि एटलीस्ट बेसिक लेवल पे वो सारी चीज़ें हम उसको एक्सप्लोर या उस चीज़ में जाएं डेप्थ के अंदर। तो आपने यदि नहीं रजिस्टर किया है अभी तक शिव भक्ति साधना के अंदर, तो अभी सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के। आप रजिस्टर कीजिए। मेन जो साधना होगी उसके अंदर हम इतना ज़्यादा लॉजिकली नहीं समझाएंगे, क्योंकि उसके अंदर यदि लॉजिक लगा दिया तो फिर वो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि फिर वो ज्ञान योग साधना हो जाएगी भक्ति साधना की बजाय। वहाँ पर हम सिर्फ करेंगे उस चीज़ को, ना कि समझाने की तरीके से कि भाई ये क्यों है, वो वाय वाय ये क्यों क्यों जो होती है ना, ये सब साइड में भक्ति के अंदर क्यों नहीं है कुछ भी। वो क्यों हम इसलिए हम पहले अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो चीज़ें क्यों होती हैं। जैसे अभी में टमाटर है, ये अदरक है, इन सब का अपना अपना स्वभाव नहीं है, और इनका एक तो स्वभाव ऐसे है कि मैं इसको सिर्फ खाने की तरह देखूं, फिजिकल समथिंग कि भाई बस ये खाना है। फिर दूसरा मैं उसका गुण देखूं कि ये मेरे अंदर किस टाइप का वृत्ति, किस टाइप का विचार लेके आए, क्योंकि जैसा खाना खाते हो उसके हिसाब से भी तुम्हारे थॉट और एनर्जी गवर्न होती है। वो बहुत कम लोग सेंसिटिव होते हैं इस बारे में, बट एक्चुअली इफ़ यू रियली ऑब्जर्व योर सेल्फ यू विल फाइंड देयर इज अ डायरेक्ट लिंक कि क्या खाने से तुमको किस टाइप के विचार आते हैं। तो फिर तुम उसको बेसिकली मेंटली उसको डिसाइफर करके कि अच्छा ये टमाटर है, ये कैसे उगता है, अच्छा ऐसे उगता है, इसका ऐसा कलर है। तो हर एक कलर जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, राइट। वो अंदर तुम्हारे क्या किस टाइप की प्रतिक्रिया करेगा, क्या देगा वो कलर। कहीं पे कलर क्या है, लाइक एनर्जी का ही कोड है ना, देखा जाए तो विजुअली हमको एनर्जी अलग अलग है, उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे दिखता है, कलर की फॉर्म में दिखता है कि ये एनर्जी अलग फ्रिक्वेंसी की है, ये एनर्जी अलग फ्रिक्वेंसी की है। तो कलर से भी तुम थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो उसके हिसाब से हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट जो डेटीज़ की भक्ति होती है उसके अंदर जो कपड़े जो तुम देखते हो वो भी उसके हिसाब से पहने जाते हैं। अब कृष्ण की, नारायण की भक्ति में पीताम्बर पहनते हैं, क्योंकि वो पीले कलर से उसकी फ्रिक्वेंसी जुड़ी हुई है। अब तुम महाकाल की भक्ति करोगे तो उसमें तुम लाइक ब्लैक कपड़ा ऐसा कुछ पहनोगे। काल भैरव की भक्ति करोगे, काली की भक्ति करोगे तो उसमें ब्लैक पहनोगे, क्योंकि उसकी एनर्जी उससे जुड़ी हुई है। तो विजुअली भी तुम उसको देख सकते हो। फिर उसको बाकी बाकी जो सेंसेस है पांचों, टच के अंदर भी वो चीज़ कैसे फील हो रही है, स्मेल के अंदर कैसे फील हो रही है, क्योंकि ये 5 जो चीज़ हम जिसको हम सेंसेस बोलते हैं वो क्या है, बस एनर्जी को 5 तरीके से रीड करने की हमारी एबिलिटी है। विजुअली जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एनर्जी को तो कलर की फॉर्म में करते हैं। वो इजी है, वो सब लोग कर लेते हैं। जैसे स्मेल भी हर एक चीज़ की अलग है, और फाइनली तो तुम किस चीज़ को रीड कर रहे हो, तुम उस चीज़ की एनर्जी को ही रीड कर रहे हो। या
बिल्कुल साइंटिफिक वे में यदि हम उसको बोले तो उसकी फ्रिक्वेंसी को रीड कर रहे हो। इसलिए प्रॉपर लाइक अलग अलग टाइप का खान पीन, किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि खाने का क्या साधना पे असर पड़ता है। अब खाने का असर तो पड़ता ही है बट हम बेसिकली जो हमने जो भक्ति जो साधना हम करा रहे हैं वहाँ पे हम करा रहे हैं शिव भक्ति साधना। अब शिव भक्ति साधना के अंदर मैक्सिमम फ्रीडम है, क्योंकि इसके अंदर तुम किसी गुण की भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम उस बीइंग की भक्ति कर रहे हो जो गुणातीत है। तो तुम बेसिकली सत्व भी खा सकते हो, रजस भी खा सकते हो, तमस भी खा सकते हो, क्योंकि तीनों उन्हीं के रूप हैं। क्योंकि हम बेसिकली जो काइंड ऑफ ये बोल लो कि सिर्फ गॉड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म उसकी भक्ति कर रहे हैं, जो कि सिर्फ कॉन्शियसनेस है। उसमें हम क्या विचार आए हम उसको भी नहीं देख रहे, क्योंकि हम सारे विचारों को हम मान ही नहीं रहे कि वो है। यदि हम विचारों के अंदर उस चीज़ को मान रहे होते तो हम एक पर्टिकुलर सीमित तरीके से रहते। अब वो भी हमने उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि उसका मैकेनिज्म क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। क्यों वृंदावन तुम जाओगे तो तुमको पीताम्बर पहने हुए लोग मिलेंगे और वो बिल्कुल सात्विक खाते हुए बोलेंगे कि भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। दूसरी जगह पे जाओगे कि बोलेंगे नहीं 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 ये सब ठीक है, ये कर सकते हो। वो अलग अलग टाइप की भक्ति है। बट शिव की जो भक्ति है अब शिव की भक्ति के अंदर सब चलता है, क्योंकि शिव भक्ति मतलब अपने आप में तुम सिर्फ जो ऊपर वाली चीज में तुम डिफ्रेंशिएट कर ही मत ना। एनर्जी के अंदर किसी भी मेंटल लेवल पे, एनर्जेटिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे हम उस चीज को एक्नॉलेज कर ही नहीं रहे हैं। हम सीधा सिर्फ एक ही तत्व को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अपने बीइंग को। उस बीइंग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं है हम उसको देख ही नहीं रहे हैं। इसलिए शिव भक्ति बेसिकली सबसे कोर भक्ति है, क्योंकि उसके अंदर हम काइंड ऑफ फॉर्म के अंदर भक्ति करते हैं, बट हम फॉर्मलेस की भक्ति कर रहे हैं देखा जाए तो। वो ऐसी फॉर्म है जो काइंड ऑफ फॉर्मलेस कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। It doesn't really stand for anything, but by doing that it stands for everything. उसमें कोई रूल नहीं है, कोई ज़्यादा पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है, बट सिर्फ एक चीज़ है कि तुमको सिर्फ अपने बीइंग के अंदर रहना है। नाउ दैट इज डिफिकल्ट ओनली। अब चूंकि वो डिफिकल्ट है, इसलिए तुम देखोगे आज के टाइम में भी लेस पीपल ओनली आर दैट मच डिवोटेड शिव भक्तास। लेकिन नारायण वाले तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट शिव वाले कम ही मिलेंगे, क्योंकि नारायण के अंदर बिकॉज ही प्लेज द गेम, सो देर इज ए स्टोरी टू बी वर्शिप्ड। अब शिव की स्टोरी जो है वो इट इज ऑल ओवर द प्लेस एंड नोबडी कैन टेल लाइक व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड हिम। मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज इन मेडिटेशन। एक्शन तो है ही नहीं, एक्शन है उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वाई दिस एक्शन, कोई पर्पस नहीं है उन एक्शंस का। विष्णु की भक्ति में पर्पस मिल जाता है कि भाई ये जो चीज़ है वो हमको समाज के कल्याण के लिए करनी चाहिए, इस वजह से करनी चाहिए, उस वजह से करनी चाहिए, धर्म ये कहता है। बट शिव की भक्ति के अंदर ये सब चीज़ें साइड में हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्य है। और सिर्फ जो सत्य है वो वही सत्य है जो ना कभी चेंज होता है, ना कभी पैदा होता है, ना कभी मरता है। तो यदि तुम उस सत्य की भक्ति कर रहे हो तो तुमको किस विधि से करनी है वो सब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती हैं।
क्योंकि यदि हम सही में ये बोल रहे हैं कि आत्मा जो है वो तो सिर्फ विटनेस है, वो तो सिर्फ देखती है, उसका कोई रोल नहीं है, वो कुछ टेक पार्ट नहीं करती है गेम के अंदर, वो सिर्फ देखने की एबिलिटी है, या देखने की एबिलिटी मतलब होने की एबिलिटी, एक तरीके से देखा जाए कि इस यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले जो तत्व था या जो हमेशा रहेगा वो है बीइंग वाला तत्व, कि कुछ चीज़ जिंदा हो सकती है या कुछ चीज़ कॉन्शियस हो सकती है, वो वाला तत्व। वो किस रूप में कॉन्शियस है उससे फर्क नहीं पड़ता है। So it goes beyond universes, it goes beyond our small little world, it goes beyond everything. और ये वाली चीज़ जब हम महादेव की कहानियों पर, उनके वृत्तांत पर फोकस करेंगे तो हमको और क्लियरली समझ में आएगी। स्पेशली किस तरीके से पार्वती माता जी ने उनकी साधना की और क्या क्या क्लैरिटी उन्होंने दी। क्योंकि उन्होंने सारे तरीके एक्सप्लोर किए ना, और सारे तरीके एक्सप्लोर करने के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि ये तुमको भगवान तक लेके नहीं जाएगी, बट उसको बेसिकली समझ में आना चाहिए कि ये कैसे लेके जाएगी। बस वहाँ पर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इमोशंस को, किसी भी टाइप के फूड को, किसी भी टाइप की सेटिंग को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस एनर्जी को वापस से जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो आत्मा का सत्य है, जो कॉन्शियसनेस का सत्य है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये है शिव भक्ति। तो इसके हम इसी पहलू को और कहानियों के थ्रू भी समझेंगे शिव भक्ति साधना के अंदर। इसका जो एनर्जेटिकल जो फॉर्म है, जो मंत्र है, सिंपल जो पंचाक्षरी मंत्र जिसको बोलते हैं ओम नमः शिवाय, उसको देखेंगे। फिर इसके भजन, नाम कीर्तन और बाकी सब चीज़ें करेंगे। तो ये भक्ति साधना की, भक्ति की एक्सप्लेनेशन थी, जिसमें हमने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की जो भी पॉपुलर आज की फॉर्म में हमको दिखती है भक्ति, जैसे भाई मंदिर जाना, घर में बैठकर माला पढ़ना, फिर अलग अलग का मंदिर अलग अलग क्यों होता है, अलग अलग चढ़ावा क्यों चढ़ता है, अलग अलग टाइप के जो साधु जो हैं, पंथ जो हैं, कोई वैष्णव है, कोई शिव है, शैव है, कोई इस टाइप के कपड़े पहन के ऐसे टीका लगाता है, कोई इस टाइप के कपड़े पहन के वैसे टीका लो, क्यों है। तो उस सब का हमने थोड़ा साइंटिफिकली रूप से उसको समझा, ताकि ये सारे करने का पर्पस वही है कि आज के टाइम में जो पीपल आर लाइक थिंकिंग टाइप्स, सो विदाउट इफ यू डोंट एक्सप्लेन देम द व्हाई, इवन इन द भक्ति साधना इन विच देयर शुड नॉट बी एनी व्हाई, बट यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन द व्हाई एट लीस्ट इन, so that they can begin their journey into भक्ति। बट भक्ति के अंदर जाने के बाद कोई भाई नहीं होगा, बिकॉज भक्ति के अंदर जाने के बाद इट्स जस्ट सरेंडर, देयर इज नो भाई देयर। तो जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है शिव भक्ति साधना के लिए, और रजिस्टर करें। हम ये मोस्टली संडे को सुबह लाइव करेंगे कल की न्यूज़ में, तो शाम को हम एक लाइव सेशन भी करेंगे Q&A, यदि किसी और के कोई और क्वेश्चंस हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए। तब तक हम अपने नए जगह पे भी पहुंच चुके होंगे। तो अब भक्ति का ही टाइम है। हर हर महादेव, जय श्री शंभो। To become the member of Kalki World YouTube channel for watching more of these educational videos and gain guidance on your spiritual journey, first go to your web browser and type youtube.com/@
Kalki World 777 or go to YouTube and search Kalki World 777. Once you reach Kalki World YouTube channel, from there you will see our members and a join button. Press on the join button. That will take you to different level of membership that we are offering. You can select the basic membership of 119 and you can watch all of the videos. You can pay using UPI or any other payment method. कल्कि वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का सदस्य बनने के लिए इन शैक्षिक वीडियो को और गहराई से देखने तथा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में जाकर टाइप करें youtube.com/@kalkiworld777 या फिर YouTube पर जाकर कल्कि वर्ल्ड 777 सर्च करें। जब आप कल्कि वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां आपको मेंबर्स और ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको हमारे द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की मेंबरशिप दिखाई देंगी। आप 119 रुपये की बेसिक मेंबरशिप का चयन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आप भुगतान UPI या किसी अन्य उपलब्ध भुगतान माध्यम से कर सकते हैं। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है। अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल्कि वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।